इसमें टर्बो बहुत जल्दी ख़राब होता है और टर्बो का ये हिसाब होता है, वो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, वो अलग से ही मतलब उसके अलग ही चार्ज लगते हैं, उसमें 60 से 65 हज़ार रुपये का टर्बो। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक त्यागी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी 2015 मॉडल की। तो भाई से मिलेंगे और भाई हमें इस गाड़ी की अच्छाइयाँ बताएंगे और इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी बताएंगे। भाई ने इसमें बहुत सारा काम भी करवा रखा है बाहर से, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो एक बार मिलते हैं कार के ओनर से। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। और कैसे हो भैया? बस भैया दुआ है ऊपर वाले की। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे भैया। भैया मेरा नाम विवेक चौधरी है, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ और सिकरोड मेरा गांव का नाम है। ठीक है विवेक भाई, आपने जब गाड़ी 2015 में ली थी तो कौन से मंथ में ली थी गाड़ी? ये भैया जैन की है, 5th जैन की। ठीक है, वेरिएंट कौन सा है भैया आपकी गाड़ी? मिड वाला वेरिएंट है गाड़ी का। ठीक है विवेक भाई, गाड़ी चला कितनी लिया आपने? भैया ये चल चुकी है 1,02,000। 1,02,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली है। जी जी। तो सर्विस कहाँ करा रहे हो विवेक भाई? सर्विस सेंटर भी टाटा के। अच्छा, टाटा पे करवा रहे हो। जी, जी, जी। चार्ज क्या रहा है भैया? भाई अगर हमें कुछ अलग काम नहीं करवाना, खाली सर्विस ही सर्विस करानी है, 15 से 16 हज़ार रुपये नॉर्मली खर्चा आ जाता है इसका। अच्छा, 15-16 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है इस गाड़ी का। जी जी। ठीक है, और भैया ये गाड़ी एवरेज क्या दे रही है आपकी? एवरेज भैया अगर लोकल में चलाएं तो ऐसी है 9 का 10 का ऐसी एवरेज देती है। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं तो ऐसी 12-13 का एवरेज निकाल देती है। तो एवरेज तो ठीक ही है इसके, इतनी बड़ी हाँ, गाड़ी के हिसाब से। आपने एलॉय व्हील भी डलवा रखे हैं भैया जी, इसमें। जी, जी। तो भैया एलॉय व्हील जो है ये कितने इंची है? भैया ये 17 इंची व्हील है तुम्हारे। व्हीलों का बड़ा शौक है मुझे भी, मेरे बड़े भैया को भी। 6-6.5 साल हो चुकी है गाड़ी को और ये इस गाड़ी में 6 व्हील डले होंगे। 17 इंची है भैया। हाँ। कितने रुपए चार्ज आया था भैया इनका? ये भैया ये मेरे पड़े थे अप्रोच तुम्हारे 60-70 हज़ार रुपये के आसपास। इसमें टायर भी अभी नए डलवाए हैं। टायर भी नए हैं। टायर डले हैं इसमें भी। ठीक है भैया, आपने इसमें फुट रेस्ट भी हटवा दिया? फुट रेस्ट भैया इसलिए हटवाया है कि साइड में से अगर देखते हैं तो लुक और प्यारी आती है इसकी। साइड से तो भैया बहुत मतलब गाड़ी लगती है। इतनी ऊंची है कि भैया बहुत ज्यादा अड़ने का तो मतलब रहता ही है इस गाड़ी का। हाँ, वो प्यारी भी लगती है प्लस। हाँ, प्यारी भी लग रही है, बढ़िया लुक आ रहा है। जी, जी। ठीक है भैया, गाड़ी का जो इंजन है इसमें कोई प्रॉब्लम आई है अभी तक? प्रॉब्लम भैया इसकी प्रॉब्लम एक ही है, इसमें टर्बो बहुत जल्दी ख़राब होता है और टर्बो का ये हिसाब होता है, वो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, वो अलग से ही मतलब उसके अलग ही चार्ज लगते हैं, उसमें 60 से 65 हज़ार रुपये का टर्बो हो जाता है। तो टर्बो आपकी गाड़ी खराब हो चुका है? हाँ हाँ, एक नहीं 2 बार हो चुका है ख़राब भी। अच्छा। हाँ हाँ, टर्बो से ये होता है अगर हम लंबी रोड राइड पे जाते हैं तो अपना आप ही धीरे हो जाती है गाड़ी, ऑटोमेटिक ही। फिर उसलिए 10-15 मिनट उसे ठंडा करने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है गाड़ी को। अच्छा। हाँ। टर्बो मतलब अगर टर्बो खराब हो गया तो फिर इंजन पे जोर पड़ना लग जाता है। ये तो चीज़ 2 बार मतलब कि आपके 1,20,30 हज़ार रुपये के आसपास हाँ, खर्चा आ गया भैया हाँ, गाड़ी में। हाँ, तो ये तो भैया बहुत मोटा खर्चा आ चुका है इंजन में। बिल्कुल भैया, शौक करेंगे तो खर्चा भी उठाना पड़ेगा, क्या करें। तो इसी गाड़ी में है भैया आपकी सफारी में, फिर और भी आपने पूछी हो किसी और से कि किसी और की सफारी में भी आ रही है? नहीं, आती है भैया अधिकतर तुम्हारी सफारी में, इस वाली वर्जन में तुम्हारा टर्बो की प्रॉब्लम आती है आती है। जी जी जी। ठीक है भैया, गाड़ी की जो इसकी हेडलाइट्स हैं, हाँ जी, तो इसकी हेडलाइट का क्या परफॉर्मेंस है भैया रात के टाइम? फोकस एकदम परफेक्ट है इसका, बढ़िया एकदम। बिल्कुल परफेक्ट। आपने कुछ करवा रखा है लाइट्स में या फिर मतलब जो कंपनी चाहिए वही है? कंपनी वाली है तुम्हारी, जैसे क्रोम वाली फिनिशिंग लगा रखी हमने और इसमें साइड में लगा रखी है पैनल। ये आपने बाहर से रखी है और ये जो भी लगा रखी है आपने ऊपर की लाइट जो है रात के लिए इसमें और अच्छा लगता है प्यारा सा। ये अप्रोक्स हमारी 4-4.5 हज़ार रुपये की पड़ेगी। अच्छा, तो मतलब भैया ने जो ना गाड़ी की लुक एकदम बेहतरीन वाली कर रखी है। भैया की गाड़ी का नंबर भी 011 है और एलॉय व्हील्स के तो भैया शौकीन है ही। ऐसी कुछ गाड़ी साइड से दिखती है। भैया शीशे भी काले करवा रखे हैं आपने, तो शीशे मतलब भैया ऐसा है, शीशे का शौक है बस काले करवाने का। क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी तो लोकल में चल रही है। बाहर जाते हैं अगर कहीं दिल्ली जाना हुआ, कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ा, फिर दूसरी गाड़ी यूज़ कर लेता हूँ। स्विफ्ट डिजायर है वैसे दूसरी गाड़ी, उसे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो भैया एक बार इसमें गाड़ी में अंदर बैठेंगे और इसे अंदर से भी देखते हैं आपने क्या क्या काम करवा रखा है। बिल्कुल। सीट कवर जो है भैया गाड़ी के साथ ही है? नहीं, ये अलग से लगवाए थे। अच्छा, अलग से लगवा रखे हैं। हाँ जी। ये गाड़ी के साथ जब गाड़ी लेते जब भी लगवाए थे भैया? हाँ, जब भी लगवाए थे, जब से चल रहे हैं यही वाले लेदर फिनिशिंग में तुम्हारे। ठीक है, अंदर से भी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी भी आपने कर रखी है। जी 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 जी। ठीक है, शीशो तालुक या इसमें जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ही हो रही है। ठीक है भैया, ये आपने बाहर से लगवा रखा है इसमें? हाँ जी, ये अभी फिलहाल अभी 1.5 साल पहले ही लगवाया था एंड्रॉइड सिस्टम। जब इसका क्रेज चला था जब भी डलवाया था। और क्या करवा रखा है भैया म्यूजिक सिस्टम में अपग्रेड करवा रखा है कुछ? म्यूजिक सिस्टम भैया इसमें कंगारू की तुम्हारी बेस ट्यूब लगी हुई है और 4 चैनल का तुम्हारा एम्प लगा हुआ है। ठीक है, और चारों विंडो में तुम्हारे स्पीकर हैं कंपनी फिटेड तुम्हारे।
ठीक है। इसकी भी ये गाड़ी का जो एसी है, इसे भी कहते हैं लोग बाग कि भैया बहुत जल्दी खराब होता है ये। भैया खराब तो देखो हर गाड़ी का होता है कुछ ना कुछ। किसी में ना किसी में तो गाड़ी में आते एसी में प्रॉब्लम होती है। अगर उसकी टाइम टू टाइम सफाई नहीं करवाओगे तुम्हारे फिल्टर की वगैरह वगैरह, ये चीज़ अभी प्रॉब्लम आई थी, महीने 1.5 महीने हो गए। इसके एसी में मतलब गैस वैक्स लीक हो रही थी, वो गैस लीक लगवाई, जब से परफेक्ट चल रहा है मेरा एसी। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत 6.5 साल में अब प्रॉब्लम करी है इसमें ये चीज़। अच्छा, ठीक है भैया। इसमें मेरे ख्याल से ये सीट्स जो हैं कैसी हैं? आगे वाली तो पायलट सीट्स हैं। हाँ जी, हाँ। और पीछे वाली सीट्स पे जो कैसी कंफर्ट है इसमें? भैया कंफर्ट तो मतलब जैसा माने जाता है, इस गाड़ी को तुम 200 किलोमीटर चला लो, 400 किलोमीटर चला लो, आदमी रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकता है। मेरे मुकाबले अगर मैंने ये नोटिस करा है, इसमें कभी आदमी थकता नहीं है कि किसी के पीठ में पेन हो रहा है, किसी के टांगों में पेन हो रहा है, ये चीज अपना कंफर्टेबल होकर एकदम मलाई की तरह चलती है गाड़ी। ठीक है। और जब आप ये हाई स्पीड में ड्राइव करते हो तो गाड़ी मतलब ऐसा तो नहीं झोल वोल मार रही है, स्कॉर्पियो गाड़ी झोल मारती है तो ऐसा तो नहीं है? नहीं, झोल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो अपना सस्पेंशन है, टाइम टू टाइम चेक करवाओ। बाहर से मैंने व्हील भी डलवाए, 6 साल से व्हील भी चेंज करवा रहा हूँ मैं, 6 व्हील। सस्पेंस अगर परफेक्ट रहेंगे तो गाड़ी कभी गड़बड़ी नहीं करेगी, ये क्या कोई सी भी नहीं करेगी। ये चीज है मेरा मानना। नहीं, स्कॉर्पियो तो वैसे भी झोले खाती है थोड़ी सी, तो उस टाइप वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग मेथड होता है। और टाटा भी इसलिए ही चुनी है मैंने गाड़ी, जितनी इसके जो बोनेट हो गया, तुम्हारा साइड पैनल हो गया, जो जितना मतलब इसमें जो स्टील यूज होती है ना, कोई सी गाड़ी में इतनी परफेक्ट तुम्हारी स्टील कोई सी गाड़ी में यूज नहीं होती, इसलिए लोहालाट गाड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है। छोटी ले लो टाटा की, बड़ी ले लो गाड़ी, लोहालाट ही मिलेंगी, ये चीज है। तो सिटिंग कंफर्ट भी इसका बढ़िया है, कंफर्ट बिल्कुल बेहतरीन। और जो हाई स्पीड में आप गाड़ी चलाते हो तो एकदम रहती है, स्टेबल गाड़ी है। ब्रेक कैसे है भैया गाड़ी के? ABS कंट्रोल है तुम्हारे, कंट्रोल भी बहुत प्यारी होती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कंट्रोल में रहती है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि बाहर जा रही हो गाड़ी। बिल्कुल। स्टीयरिंग वगैरह क्या रेस्पॉन्स रहता है हाई स्पीड में? स्टीयरिंग तो परफेक्ट रहता है बिल्कुल। कांपता तो नहीं है? बड़ी गाड़ी कांपते भी बहुत सारी हो गए। पीछे जो है भैया, इसमें पीछे की जो सबसे पीछे वाली सीट्स हैं, सीट डिग्गी वाली, उनमें क्या बैठ कर ट्रैवल करा हो आपने? हाँ, बैठ कर ट्रैवल करा है तुम्हारा। इसमें प्रोसेसर ऐसा तुम इसमें 6 फीट का भी आदमी बैठा दोगे ना, उसका सिर भी नहीं अड़ेगा। पीछे वाली में भी? हाँ, इतनी सीटिंग कंफर्टेबल है इसमें। अपना 2 बंदे स्पेशली बैठ सकते हैं आराम से। आओ तो मैं दिखाता हूँ मैं पीछे का भी प्रोसेस तुम्हारा। ठीक है, एक बार पीछे भी देख लेते हैं भैया की गाड़ी को। भैया ग्लास होल्डर वगैरह भी लगा रखे हैं आपने इसमें? जी। डोर में तो ये है तुम्हारा। पीछे भी काफी स्पेस है इसमें गाड़ी में। हाँ जी। ये तो तुम्हारा बेस ट्यूब में बता रहा था, ये वाली बेस ट्यूब है कंगारू की आपकी। तो भैया की गाड़ी में जो ना अंधेरा हो रहा है क्योंकि फिल्म लगा रखी भी है ना, और ये एसी वगैरह की वेंट से पीछे है ना भैया। जी। तो हवा वगैरह सारी में बढ़िया आती है इसमें। 4 वेंट दे रखे हैं, 2 अंदर बीच के लिए, 2 सामने के पीछे के लिए। ये पीछे भी फिल्म लगवा रखे हो तो चढ़ा नहीं रखे हमने। डबल साइलेंसर आते थे उसमें उस टाइम पे भी, तो काफ़ी लुक भी इसकी गाड़ी की अच्छी तो है ही, बढ़िया लुक है। ठीक है भैया, एक बार जो है ना मैं आपसे बात करूंगा, आपको ऑप्शन दूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा भैया मैं, कि गाड़ी से दुखी हैं, खुश हैं, फिर बहुत खुश हैं। भैया देखो, दुखी तो देखो जब ये जब खर्चा आता है, दुखी तो होता आदमी थोड़ा मोड़ा नु यार इसका इतना खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया। वैसे कंफर्टेबल के मामले में, राइडिंग के मामले में, ऑफ राइडिंग भी करोगे थोड़ी मोड़ी वगैरह, परफेक्ट है बिल्कुल। सीटिंग तुम्हारी परफेक्ट है, कभी पेन भी नहीं, कमर में पेन भी नहीं होगा, सब नॉर्मली है। लुक भी धांस नहीं है। 6-6.5 साल से बरत रहा हूँ गाड़ी को मैं, परफेक्ट खुश हूँ। खुश हो आप गाड़ी से? खर्चा हो रहा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को मजा आ रहा है चलाने में गाड़ी को, ये चीज़ है। तो गाड़ी को प्रेफर करना चाहोगे भैया ऐसे? बिल्कुल। अगर मतलब कोई कंपनी ने बंद कर दिया, अगर जो अब नया मॉडल निकाला वो थोड़ा ये है कि जनरेशन के हिसाब से मॉडल बदले, उसमें थोड़ा फंक्शन ज़्यादा दे दिए, पर लुक के मामले में करो तो इससे बेहतरीन गाड़ी प्राइसिंग में इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है कोई भी। आप स्कॉर्पियो ले लो, बहुत सी गाड़ी, बोलेरो ले लो, इसके मुकाबले में लुक के मामले में इससे बेहतरीन गाड़ी में किसी को मानता नहीं है। चलो, तो ये चीज़ है। मैं तो चाहूँगा अगर कंपनी वाले अगर इसे रीलॉन्च दोबारा करते हैं इसी मॉडल को, हल्की मुल्की मॉडिफिकेशन करने के बाद, मेरी एक्सपायर भी हो जाएगी, गाड़ी भी खड़ी रहेगी, मैं दूसरी भी लेना चाहूँगा। तो मतलब आप खुश हो सफारी से? बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल खुश। तो भैया इसे जो कोई अगर ले बंदा, जी, तो कोई बुराई तो है नहीं गाड़ी में? नहीं, बुराई तो कुछ ही नहीं। देखो गाड़ी तुम कोई सी भी, क्योंकि सस्ती मिल जाती, 4-5 लाख मिल जाएगी। बिल्कुल लो, बस थोड़ा खर्चा रहता है भाई, खर्चा हर गाड़ी में रहता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, किसी में कम होता है, पर मैं तो चाहूँगा कि गाड़ी परफेक्ट लो,
बहुत से मेरे यार दोस्त हैं, उन्होंने लेके बेच भी दी वगैरह वगैरह, उनके इसका वो चीज़ नहीं अच्छी लगती हमें, वो नहीं। अब कोई नहीं, मैं तो रखता हूँ। और 6-6.5 साल हो गए, अब जैन में 7 साल हो जाएंगे तुम्हारे। मुझे परफेक्ट लगती है गाड़ी, मैं परफेक्ट चला रहा हूँ। और थोड़ा खर्चा ज़्यादा है गाड़ी का, लेकिन हाँ, मज़ा पूरा देगी मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, मानने रख लो, ये चीज़ है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भाई।